हेलो एवरीवन। मैं शंभू प्रसाद डंडायत, टीजीटी सोशल स्टडी, केंद्रीय विद्यालय जामई। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं, द अर्थ इन सोलर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की कि सोलर सिस्टम क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. सोलर सिस्टम जो आया है उसमें वर्ड है सोल। सोल इन रोमन मीन्स सन गॉड, रिलेटेड टू द सन। जो सन से रिलेटेड है, सूरज से जो संबंधित है, उसको, उस सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ओके। इसके बाद में आप देखेंगे, इसमें ही बताया गया है द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हो what do you know about the solar system, then you can say that the family of the sun is therefore called the solar system. Okay. नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में। आप कुछ सामने पिक्चर्स देख रहे होंगे। अब इन पिक्चर्स का क्या मीनिंग है, इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टलेशन, व्हाट इज द कॉन्स्टलेशन। आपने नक्षत्र मंडल और तारा मंडल के बारे में सुना होगा। सबसे मेजरली जो नक्षत्र मंडल को हम मानते हैं, उसमें ब्रह्म ऋषि या फिर सप्त ऋषि, जिसे उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप उसका पिक्चर देख रहे हैं, ये उर्सा मेजर का पिक्चर है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये पोलर बियर, एक बियर का फोटो लगाया गया है। अब इनका क्या मीनिंग है, ये हम आगे बात करेंगे। वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई। कॉन्स्टलेशन का सीधा सा मतलब है, कॉन्स्टलेशन इज दैट वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. It is group of 7 stars that form a part of Ursa Major constellation. So, constellation का मतलब शायद आप समझ गए होंगे। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न है। इनकी अपनी एक पहचान है, इस वजह से हमने इनको कॉन्स्टलेशन कहा है। और कॉन्स्टलेशन का हिंदी मीनिंग होता है तारामंडल या नक्षत्र मंडल। सबसे अच्छा वर्ड होगा इसके लिए नक्षत्र मंडल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इस पे। यहाँ आप देख रहे होंगे फुल मून और न्यू मून। फुल मून का मतलब है यहाँ पे जो पूर्णिमा का चांद होता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन ए वीक। एक महीने हम केवल एक बार देख पाते हैं। इट इज फुल मून और पूर्णिमा। न्यू मून दैट मीन्स अ नाइट व्हेन वी कैन नॉट सी द मून एंड यू कैन सी द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड बट इट इज अ क्लियर नाइट। इट इज अमावस्या और न्यू मून, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और चंद्रमा लगभग ऐसा माना जाता है, और हम देखते हैं चंद्रमा के स्थिति में हर एक दिन में परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन होता है अर्थ के यहाँ से देखने से, क्योंकि मून एक सैटेलाइट है चंद्रमा का, अर्थ का। तो अर्थ से हम मून की कंडीशन देख सकते हैं। तो फुल मून का मतलब हमें पूरा मून दिखाई देता है। न्यू मून का मतलब हमें पूरा मून नहीं दिखा करके हम कुछ हिस्सा उसका देखते हैं, और वो कुछ हिस्सा भी हमको अंधेरा या फिर एकदम ब्लैक डॉट के रूप में दिखाई देता है। चंद्रमा पूरा काला दिखाई देता है हमको, तो इसको हम न्यू मून कहते हैं, इसको अमावस्या कहते हैं।
और अभी कुछ दिनों पहले आपने 8 अप्रैल को देखा होगा, 8 अप्रैल के दिन सुपरमून की घटना हुई थी। सुपरमून एक नॉर्मली एक घटना है जिस दिन चंद्रमा अपने वास्तविक रूप से बड़ा दिखाई देता है, तो उसे सुपरमून कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कैलेस्टियल बॉडीज पे। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई, बट जो ऐसी बॉडीज जो हमको रात को और सूरज की वजह से हमको चमकती हुई दिखाई देती है, उनको हम कैलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मून और उसके जो सोलर सिस्टम है, स्केल्ड है, अर्थ मून के बारे में बात करेंगे, उनके जो प्लैनेट्स हैं और उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अर्थ की एक ही सैटेलाइट है मून, मार्स के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे हैं सैटेलाइट्स जो आप यहाँ देख सकते हैं। जुपिटर के ऐसा माना जाता है जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, और उसमें भी सबसे जो बड़ा सैटेलाइट है वो है गिनीमड। ये जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। सैटर्न का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसको टाइटन के नाम से जाना जाता है। यूरेनस का जो सैटेलाइट है उसी में एक है टाइटेनिया। देखो टाइटन सैटर्न का है और टाइटेनिया यूरेनस का है। नेपच्यून, इसमें ट्राइटन और नेरोइड। प्लूटो जिसे आज ग्रह की स्थिति में नहीं माना जाता है, फिर भी हम बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे कि क्यों नहीं माना जा रहा है। ये हमने बात करी कुछ मेजरली सैटेलाइट्स के बारे में। यहाँ आपने जिन प्लैनेट्स को नहीं देखा है उन प्लैनेट्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके कोई सैटेलाइट नहीं है। जैसे बुध का कोई सैटेलाइट नहीं है। अब आगे बात करेंगे इसके बाद। ये आपके सामने एक इमेज है जिसमें पूरा सोलर सिस्टम को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ सबसे पहले आप मरकरी को देख सकते हैं, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, एंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर द एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड भी जिस प्रकार और बाकी सब प्लैनेट्स पूरे सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार एस्टेरॉइड भी मार्स और जुपिटर के बीच में रह करके और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को साइड में रख के चलना। उसके बाद भी आप कुछ और भी प्लैनेट्स आप देखेंगे, लेकिन उनको प्लैनेट्स न करके हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्लूटो को मैं ग्रह या प्लैनेट की श्रेणी में क्यों नहीं शामिल कर रहा हूँ, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार के बारे में हम सीधा यहाँ से इतना पता लगा सकते हैं कि उर्सा मेजर जिसकी हमने बात करी थी अभी, और बिग बियर जिसके हमने बारे में बात करी थी, ये दोनों के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो सबसे पहली बात आपको एक बात याद रखनी होगी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जो मिस्र के जो पिरामिड है, जिसको इजिप्ट कहा जाता है मिस्र को, ऐसा कहते हैं कि मिस्र के पिरामिड के बीच में उस पिरामिड के बीचों बीच एक जगह रखी जाती है ताकि वहाँ से पोलर स्टार को देखा जा सके। पोल स्टार दैट मीन्स ध्रुव तारा। और ध्रुव तारे के बारे में ऐसा कहते हैं कि जो ऊषा मेजर की जो कंडीशन है, उस कंडीशन से जब आप उसके तारों से पॉइंट लगाओगे आप, तो सीधी दिशा में एक तारा दिखाई देता है, उसको पोल स्टार कहा जाता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया भी है, आप देख सकते हैं। ये कंडीशन होती है पोल स्टार की। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे। Planets, the word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderer. इनर प्लानेट एंड आउटर प्लानेट। ग्रह 2 प्रकार के होते हैं इसमें,
First is that inner planets, and after according to our famous एस्ट्रोनॉमिस्ट एंड जो जोग्राफिस्ट हैं या फिर जो एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं जो ग्रहों के बारे में सर्च करते रहते हैं, उनके अनुसार प्लैनेट्स दो प्रकार के होते हैं. इनर प्लैनेट्स दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. आउटर प्लैनेट दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. प्लैनेट्स, देयर आर 8 planets in our solar system. In order to their distance from the sun, and they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All the 8 planets move around the sun in fixed paths. Their paths are called orbits. जो planets जिस फिक्स पाथ में जो चक्कर लगाते हैं उसको ऑर्बिट कहा जाता है. मर्क्यूरी सबसे पहले हम बात करते हैं. फर्स्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज दैट मर्करी, एंड मर्करी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. आफ्टर दैट Venus is considered as Earth's twin because of its shape, size. So if you want to know about the Venus and Earth, then you can see that the Venus and Earth are like similar. दोनों similar दिखाई देते हैं, इसलिए उसको twin कहा गया है. Till recently, Pluto was also considered as a planet. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planet. ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है कि प्लूटो को देखने के बाद, प्लूटो की कंडीशन को देखने के बाद प्लूटो को एक अर्थ नहीं माना गया, वो एक प्लैनेट के लिए नहीं समझा गया है. उसकी वजह ये है, प्लैनेट्स की सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन बताई गई और ये प्राग में हुई थी. बेल्जियम की जो कैपिटल है प्राग में 2006 को एक कमेटी जिसको हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, उनकी एक मीटिंग हुई. उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो ने, या जिसको हम यम बोलते हैं, उसने वरुण, जिसको एक ग्रह की श्रेणी दी गई है, उसके पाथ को क्रॉस कर रहा है. इस वजह से जैसा कि प्लैनेट की डेफिनेशन बताई गई कि वो सन के अराउंड चक्कर लगाता हो. दूसरा, उसका अपना एक फिक्स्ड पाथ हो. तीसरा, वो किसी और ग्रह या और किसी प्लैनेट के रास्ते को क्रॉस ना करे. लेकिन प्लूटो ऐसा कर रहा था, इसलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया. ड्वार्फ प्लैनेट एक तरह से बौने ग्रह हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लैनेट्स जो आगे आने वाले समय में हो सकता है प्लैनेट की श्रेणी में शामिल हो जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनमें कुछ कमियां हैं या उनमें कुछ दोष देखे गए हैं जो प्लैनेट्स की पूरी डेफिनेशन को फिक्स नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में. उनमें द सन जो मेन सेंटर में है. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ ह्यूज एंड made up of extremely hot gases. The sun is ultimate source of heat and light for the solar system. देखो, सबसे पहली बात है कि सन बहुत बड़ा है और मेजरली गर्म गैसें इसमें होती हैं. इन्हीं की वजह से यह हीट और लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है. But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. बहुत ज़्यादा इसमें हीट है लेकिन उसको हम ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं. उसकी वजह ये है कि हमसे जो सूरज है एक तारा है, एक स्टार है और हमसे काफ़ी दूर है. इस वजह से हम उसकी गर्मी को, उसकी हीट को, लाइट को इतना महसूस नहीं करते हैं. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. लगभग 150 मिलियन, 1 मिलियन दैट मीन्स 10 लाख किलोमीटर. 1 मिलियन का मतलब यहाँ 10 लाख है. 150 मिलियन इंटू 10 लाख करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अर्थ है हमारा वो लगभग 15 करोड़ से भी ज़्यादा हमसे दूर है.
नेक्स्ट बात करेंगे इसमें अर्थ के बारे में। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है उसकी साइज के अकॉर्डिंग, एंड इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स, और ऐसा माना जाता है कि पोल्स पे ये चपटा है। इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोड, इसकी जो शेप है उसको जियोड कहा गया है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, जिस अर्थ को आप देख रहे हैं सामने, जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इसको जियोड के नाम से जाना जाता है। द कंडीशन ऑफ द अर्थ इज फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली अर्थ। इट हैज water and air which are very essential for our survival. That means केवल अर्थ, only earth is a planet that support life and probably found only earth. केवल पृथ्वी पर ही वो सब चीज़ें संभावनाएं हैं that water, air that is very essential for our human being एंड आवर सर्वाइवल। ये हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वाटर और एयर, वो केवल पृथ्वी पर ही आपको, अर्थ पर ही आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मून के बारे में। आवर मून हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और उसका नाम है मून। इट इज डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, और ये मान सकते हैं कि 1/4 भाग अगर इसका डायमीटर देखा जाए या इसका क्षेत्र देखा जाए कि कितना बड़ा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं मून पृथ्वी के 1/4 या 1/4 पार्ट के समान दिखाई देता है। इट इज 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, so it's appear so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। और जो celestial bodies है उसकी तुलना में चंद्रमा या मून हमारे पास में है, इसलिए हमको यहाँ से बड़ा दिखाई देता है। The moon moves around the earth in about 27 days। लगभग 27 दिन इसको पृथ्वी के चक्कर लगाने में लग जाते हैं। द मून टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। अपना एक चक्कर लगाने में, अपना खुद का एक चक्कर लगाने में भी मून को उतना ही समय लगता है जितना पृथ्वी को लगता है। इसलिए हम पृथ्वी पर रहते हुए मून को केवल उसका एक ही पार्ट हमको दिखाई दे सकता है, और वही दिखाई देता है। उसकी वजह क्या होगी कि पृथ्वी और मून दोनों सेम चक्कर में स्पिन करते हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की जो सरफेस बॉडी है उस पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है और गहरे खड्डे हैं। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, तो इसलिए हम जब दूर से देखते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ हमको कुछ काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये काले धब्बे वो गहरे खड्डे हैं जो चंद्रमा पर बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। इन द स्काई देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। ऐसे बहुत से छोटे छोटे टिनी बॉडीज हैं जो सन के चक्कर लगाते हैं, उनको एस्टेरॉइड के नाम से जाना जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया भी है, पिछली वाली स्लाइड्स में बताया है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड्स है, या एस्टेरॉइड को क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। ऐसा माना जाता है कि ये भी प्लैनेट्स के ही हिस्सा रहे हैं, उनसे अलग हुए हैं। आज भी उसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो काम कर रहा है, और वो सन के चक्कर लगा रहे हैं मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हुए। नेक्स्ट मेटेरॉइड्स के बारे में बात करते हैं, जिनको हम उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। ऐसे टुकड़े चट्टानों के जो सन के चक्कर लगाते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि मेटेरॉइड्स पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं और उसके ऊपर भी गिर जाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, एयर में फ्रिक्शन होता है और बहुत गर्म हो करके और वो जलने लगते हैं, और जब पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी से वो साफ दिखाई देते हैं मेटर्स। उनको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। हम अपनी भाषा में कहते हैं कि तारा टूट गया, जबकि ऐसा नहीं है, वो तारा नहीं टूटता है। वो मेटेरॉइड्स होते हैं जो अपनी एनर्जी को बर्न करते हैं फ्रिक्शन की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि वो पूरे जल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पूरे न जल करके और वो अर्थ पे आ जाते हैं और एक गड्ढा बना देते हैं या आघात करते हैं पृथ्वी पर, तो वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है। गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे यहाँ, और इस डायग्राम से आप ये समझ पाएंगे कि अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम जिसके बारे में अभी मैंने बात करी थी आपसे, सोलर सिस्टम एक पार्टिकुलर गैलेक्सी का पार्ट है। हम जिस अर्थ की बात कर रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। बहुत सारी गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, और बहुत सारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं। ये एक पिक्चर दिखाई गई है गैलेक्सी की। तो जिस प्रकार हम ये माने कि गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है, बिलियंस स्टार का, क्लाउड्स का, डस्ट का और गैस का। गैलेक्सी लाइक ए वाइल्ड ग्रोविंग पाथ अक्रॉस द स्काई वी कैन सी ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट। आप देख भी सकते हैं गैलेक्सीज को। दस इन एंशियंट इंडिया इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। हम जिस गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, उसका नाम पुराने समय में आकाश गंगा के नाम से कहा गया है। देर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पे, लेकिन सच है ये कि यूनिवर्स में लाखों करोड़ों की संख्या में गैलेक्सी हैं। लाखों करोड़ों गैलेक्सीज में अलग अलग सोलर सिस्टम है, और अलग अलग सोलर सिस्टम में पृथ्वी है। तो हम ये इमेजिन नहीं कर सकते दैट हाउ बिग द यूनिवर्स इज। और साइंटिस्ट आज भी इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि गैलेक्सीज क्या है, कौन कौन से सोलर सिस्टम आज प्रेजेंट टाइम में हैं, उनके ऊपर सब साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं। ये जो चैप्टर मैंने बताया और लास्ट में जो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, इस डायग्राम को भी समझने की कोशिश करना। देखो, एजुकेशन प्रोसेस में टीचर स्टूडेंट का ही अपना एक अहम रोल नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर टीचर अपने तरह से प्रयास करे, स्टूडेंट अपने साथ उसका सपोर्ट करे, लेकिन एनवायरनमेंट कोई चीज़ यानी एनवायरनमेंट से कोई चीज़ उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो वो अपना इस एजुकेशन प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए एजुकेशन प्रोसेस में तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए आप अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को मेंटेन करिएगा कि किस प्रकार हम इस एजुकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक ऑनलाइन जरिया है और एक प्रयास है मेरा कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज आपकी क्लियर हो, और ये मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन के बाद आप इतना तो शायद समझ पाए होंगे कि अर्थ कहाँ स्टैंड करती है सोलर सिस्टम में, एंड व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, व्हाट इज़ द कैलेस्टियल बॉडीज, व्हाट इज़ द रोल इन प्रेजेंट टाइम, एंड हाउ हम कैसे उनके बारे में सीख सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन था। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेसन पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। हैव ए गुड डे।